आज क्लास 10th का सीबीएसई एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट ट्रायंगल सच दैट cos A इक्वल cos B देन शो दैट द एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो इस क्वेश्चन को बनाने का जो सिंपल वे है, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों को ऐसे करना है, वैसे है ही कुछ नहीं। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ईजी वे में, जैसा कि क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा वही क्वेश्चन यहाँ पे है। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल cos B, जिसमें एंगल ए और बी को इक्वल करना है। ए और बी को इक्वल करना है तो हमने क्या कर लिया, दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ए सी डी और बी ई एफ, जिसमें एंगल ई एंड एंगल सी जो है 90 डिग्री है। और cos थीटा इक्वल होता है बी बाई एच, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो cos A इक्वल cos B है और cos इसका जो आइडेंटिटी होता है, रेशियो होता है बी बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है। तो हम क्या करेंगे, cos A सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिस एंगल बच्चों का क्या होता है कि cos A जिस पे टिका हुआ वो बेस होता है, सामने वाला हाइट, और 90 डिग्री के एंगल वाला साइड जो होता है हाइपोटेनियस, मतलब कि AD हाइपोटेनियस है, AC बेस है और DC परपेंडिकुलर है, AC जो है बेस है और AD हाइपोटेनियस है। सिमिलरली इस भी ट्रायंगल में तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले cos A इक्वल cos B जो कि गिवन है, तो cos A इक्वल cos A के लिए बेस जो होगा, बेस होगा AC होगा बाई हाइपोटेनियस AD इक्वल में, अब cos B की बात करें तो cos B जो होगा इस वाले ट्रायंगल में होगा FEB, इसमें बेस हमारा हो जाएगा BE बाई हाइपोटेनियस, इसमें भी 90 डिग्री के सामने कौन सा है तो BF है, तो BF हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हाइपोटेनियस कौन लिया, 90 डिग्री के सामने वाला AD, तो AD हुआ और बेस AC था, हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, उतना हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है पेपर में। तो हम क्या करेंगे, AC बाई इसको नीचे लिख देंगे, क्योंकि इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो वही आएगा, इक्वल में ये जो नीचे है इसको ऊपर लिख देंगे, AD बाई नीचे को नीचे ही रहेगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, रेशियो के फॉर्म में कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी के एनसीईआरटी के मानता है तो मैं भी के मान के चलता हूँ, क्योंकि हमारा बोर्ड हाल ही फिलहाल में है, 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें बोर्ड के अकॉर्डिंग हम आज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये होगा। अब इसमें क्या करना है, दो हम लिए हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो सिमिलर देयरफॉर AC बाई BE इक्वल में के, क्या इसके इक्वल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब इसके बाद क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC इक्वल BE के, AC इक्वल BE के। अब इसको इक्वेट करेगा सिमिलरली, तो AD इक्वल BF इंटू के। अब अगेन देयरफॉर, अब क्या करेंगे हम, इसका और इसका रेशियो हमें इक्वल करना है, तो DC इनका DC बाई EF, तो DC हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमने इसको लेट किया है, तो लेट किया तो DC को क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेनियस का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या है, AD है, AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बाई, एज इट इज़ इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा ये BE का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, सॉरी B स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा। बार बार कन्फ्यूजन इसलिए हुआ कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ना हम लोग ऊपर में देखे हैं क्योंकि इतना बड़ा हो गया। तो देखिए D है परपेंडिकुलर है, DC परपेंडिकुलर है ये DC, तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे AD, ये AD है, AD हाइपोटेनियस बड़ा होता है और हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर,
तो हाइपोटेनियस हमारा ए डी का स्क्वायर है और बेस ए सी और सी, बात एक ही होता है, ए सी और सी है, ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बाई में क्या किया है, और दूसरे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है और मुझे पता करना ई एफ का स्क्वायर। तो ई एफ का क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है ई बी एफ बी नहीं है, एफ बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी सी बाई ई एफ इक्वल में इस ए डी को क्या लिख सकता हूँ, अभी हमने देखा ए डी इक्वल बी एफ के अंडर में ए डी इक्वल है हमारा बी एफ के का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पे ए डी के इक्वल में, यहाँ पे हमने अभी रेशियो निकाला था, साइड का जो रेशियो निकाला था ए डी इक्वल बी एफ इंटू के, तो ए डी के प्लेस पे हमने यहाँ पे लिखा है बी एफ के, क्योंकि इसका यहाँ पे देखा यहाँ पे ए डी का स्क्वायर है तो यहाँ पे सेम चीज़ इसका स्क्वायर हुआ, क्योंकि ये हमारा ए डी के बराबर ये वाला वैल्यू है, तो इसके प्लेस पर ये इसका पूरा का होल स्क्वायर लिखेंगे जो कि हमने यहाँ पे किया है, माइनस एज इट इज़ यहाँ पे है ए सी का स्क्वायर, तो ए सी इक्वल जो हमारा वैल्यू यहाँ पे है बी ई के का होल स्क्वायर, बी ई के का स्क्वायर बाई में अंडर रूट, नीचे में मेरा जो है वैसे ही रहने देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, माइनस बी ई का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, इसमें से दोनों जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो बी एफ का स्क्वायर इंटू के इसका स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर, बाई में इसका नीचे वाला जैसा है वैसा हमने लिख दिया। अब क्या कर सकता हूँ, इसमें के इसमें भी है, के इसमें भी है, तो इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो के का स्क्वायर कॉमन लिए, बच गया बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, बाई में अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। अभी के स्क्वायर है, हम जानते हैं कि डबल जो भी चीज़ रहता है अंडर रूट के में तो उसको हम लोग बाहर लेके आते हैं, तो के का स्क्वायर है, दो के का स्क्वायर है और मल्टीपल में है तो एक के हम बाहर ले लेंगे, एक के बाहर लेंगे, अंडर में बच जाएगा बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, बाई में अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। इस सेम है टर्म है, तो सेम टर्म हम क्या करेंगे, काट देंगे, बच गया के। तो हमारा जो यहाँ पे लिए थे साइड का रेशियो डी सी बाई ई एफ इक्वल किए, अभी हमने इधर में किया था ए सी बाई बी ई इक्वल ए डी बाई ए एफ बी एफ, और जो लेट किया था तीसरा नंबर के, और जब मैंने इसका साइड दोनों परपेंडिकुलर के साइड को हमने इक्वेट किया है, परपेंडिकुलर के साइड को इक्वेट किया है, तो यहाँ पे सारा इन दोनों साइड का रेशियो ये है और के है, और इसका भी इन दोनों का भी रेशियो के है और इनका भी रेशियो के है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी बाई बी ई, इनको लिख रहे हैं हम, इनका देखिए इससे पहले हमने जो लेट किया था ए सी बाई बी ई और ए डी बाई बी एफ, इसका जो रेशियो के था हमने लेट करके आया था यहाँ पे, और इसको सॉल्व करने के बाद, ये पूरा सॉल्व करने के बाद भी मेरा के आ गया, मेरा ये दो साइड का रेशियो हमारा के आया था, और तीसरा साइड का भी जब हमने सॉल्व किया तो इसका भी के हो गया। जैसे हम लोग सॉल्व करते किसी भी इक्वेशन वगैरह, अगर यहाँ पे 4 है और तीसरे साइड का भी देख रहे हैं कि 4 ही आ गया, तो जो वैल्यू ये है उसी का वैल्यू ये भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी बाई बी ई इक्वल ए डी बाई बी एफ इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, डी सी बाई ई एफ। तो साइड का जब रेशियो सेम हो जाता है तो इसको बोलते हैं सी पी एस टी, सॉरी ये एस से ये ट्रायंगल जो हमने पहले ट्रायंगल लिया था ए सी डी एंड बी ई एफ, ये सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए सी डी एंड बी ई एफ, ट्रायंगल बी
ई एफ, ये हो गया हमारा सिमिलर। सिमिलर का साइन ये होता है, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, अब हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये होगा सी पी एस टी से। अगर में हमने अब इसको लेट करके गए थे कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा क्या, तो हमने देखा कि जब सी पी एस एस से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ये एंगल भी इक्वल होगा। इस और इक्वल क्यों होगा, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है सी पी एस टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सो दैट दिस ट्रायंगल इज एंगल ए इक्वल एंगल बी इज इक्वल। देखिए ये जो पूरा हमने जो सॉल्व किया, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। देखने के बाद अगर समझ आएगा ही तो इसको हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और अच्छे डिफ़िकल्ट जो भी क्वेश्चन हैं उसको मैं इजी वे में आकर के आपको समझा दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली बच्चों से बनता नहीं है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या हो जाता है, ये एंगल प्रूव करना, क्योंकि इसमें पहले सिमिलरिटी प्रूव करना होता है, उसके बाद में CPST से इक्वल होता है। तो अगर आपका इसी तरह सपोर्ट मिलेगा मुझे, तो और भी जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, मैं सबका वीडियो धीरे धीरे